हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 4। लेक्चर 3 तक अपलोड कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लेक्चर 4 में? लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। बाकी एक लास्ट बचेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, उसके बाद उसका टाइप्स, लाइफ स्पैन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था, जिसमें आप लोगों को फिजन, बडिंग और स्पोरुलेशन के बारे में बतला दिया गया है। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और पार्थेनोजेनेसिस। सो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स क्या होगा? दोबारा से जनरेट। रीजनरेशन मतलब क्या? कि दोबारा से जनरेट। दोबारा से जनरेट कहने का मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है, यहां से इसको हम कट दिए, तो यही वाले कट पोर्शन से एक न्यू जो है क्या बना लिया? ये कट पोर्शन से जो है वो एक न्यू फुल ऑर्गेनिज्म बना लिया। इसी के तरह जो है ये बन चुका। फिर उसके बाद अगर हम यहां पे भी काट देते हैं तो ये पोर्शन से जो है एक और नया बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। और फिर अगर हम इसको से अगर करते हैं, इस वाले पार्ट को अगर लेते हैं, तो इससे भी जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म से टोटल जो है 3 न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बना। अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, इसी का बनेगा, सिमिलर ही होगा। जैसे ये जो एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, ये प्लेनेरिया का है। प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। प्लेनेरिया जो है वो क्या करता है? रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट हुआ, किसी भी प्रकार से कट हो सकता है, किसी भी प्रकार से, चाहे तो आप भी कट कर सकते हैं प्लेनेरिया को। तो उसी प्लेनेरिया से जो कटे हुए पार्ट है, उसी से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर उसी के यही जो प्लेनेरिया जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं रीजनरेशन का डिफिनेशन। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं? बॉडी पार्ट से जो है एक फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म। कहां से ऑर्गेनिज्म आ रहा है? तो फ्रॉम बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट से जो है प्लेनेरिया फॉर्म हो रहा है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म। गेटिंग बैक, यहाँ पे क्या हो रहा है? बैक हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हमने कट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर रीजनरेशन शो नहीं करता तो ये समाप्त हो जाता। लेकिन जो कटे हुए पार्ट हैं, उसी पार्ट से एक फुल प्लेनेरिया बना लिया। तो गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, इसी को कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या? दोबारा से जनरेट। इसमें हाइड्रा भी जो है एक एग्जांपल है। हाइड्रा भी जो है वो रीजनरेशन शो करता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। आप लोग नोट कर लीजिए, फ्रेगमेंटेशन ये भी कुछ इसी प्रकार का है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन का डिफिनेशन क्या होगा? तो इसका जो है डिफिनेशन हो जाएगा
द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर organism which the breakdown of simple multicellular organism which grow and form new organism। यही है डिफिनेशन। क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा, सी एनिमन। सपोज ये स्पायरोगायरा है, इसे हम ब्रेक किए तो जो ब्रेक पार्ट जो रहा उसी से जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे आप लोग रिवर में देखे होंगे, जब पानी जो है वो सूखने लगता है तो एक हरे हरे प्रकार का जो उसमें लेयर आप देखते हैं वो स्पायरोगायरा ही होता है। आप लोग वहां से आप उसको उठाकर थोड़ा सा आप देखिएगा, तो वहां से जब आप उठाएं तो वहां पे फिर आप देखिएगा ना, तो वहां पे नया स्पायरोगायरा आपको मिलेगा देखने को। वहां पे खाली नहीं रहेगा। वहां से तो आप हटा दिए कुछ स्पायरोगायरा को, आपने ऐसे किया और ऐसे उठाकर हटा लिया, अपने हाथ में ले लिए, तो फिर आप वहां पे देखिएगा तो वो खाली नहीं रहेगा, बल्कि वहां न्यू स्पायरोगायरा आप देखेंगे। तो क्या हो रहा है वहां पे फॉर्म हो जाता है। और फिर ये वाला जो पार्ट है, इससे आप कितना भी ऐसे आप ब्रेक कर दीजिएगा, उसके बाद आप रखिएगा, वो अपना खुद से एक फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या हो रहा? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है किसका? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि सिंपल है। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया जा रहा है, जो ग्रो किया और फिर क्या कर रहा है? न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, सी एनिमन। अब हम लोग देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या है वो देखते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, द एग डेवलप या फिर एक डेवलपमेंट आकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। यही है डिफिनेशन पार्थिनोजेनेसिस का। द एग डेवलपमेंट आकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है एग डेवलप होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? एग डेवलप हो रहा है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो एग डेवलप कर रहा है। इसी को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसी को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। एग डेवलपमेंट आकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो है ये एग डेवलप कर रहा है, इसी को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंसेक्ट में देखा गया है, रैबिट में भी देखा गया है। इंसेक्ट में 1745 में बोनेट नाम का एक साइंटिस्ट थे, वो डिस्कवर किए थे, डिस्कवर्ड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। रैबिट में जो है वो 1936 में ग्रेगरी पाइनकस नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो डिस्कवर किए थे पार्थिनोजेनेसिस को। रैबिट जो है ये एक मैमल्स है,
रैबिट क्या है, एक मैमल्स है। इंसेक्ट में कौन पार्थिनोजेनेसिस को डेवलप किए थे, बोनेट। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट डिस्कवर पार्थिनोजेनेसिस। बोनेट्स जो हैं वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पता किए थे। उसके बाद ग्रेगरी पाइनकस जो है वो रैबिट में देखे पार्थिनोजेनेसिस, और रैबिट क्या है, एक मैमल्स है। तो मैमल्स में पार्थिनोजेनेसिस कौन देखे, ग्रेगरी पाइनकस। लेकिन फर्स्ट अगर बतला दिया जाए कि फर्स्ट पार्थिनोजेनेसिस को डेवलप कौन किए थे, तो आपका जो आंसर है वो बोनेट्स हो जाएगा। या फिर इंसेक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर बोनेट्स हो जाएगा। 1745 में किए थे और ये 1936 में किए थे। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ये 3 तरह का होगा, अर्हिनोटोकी, एक होगा एम्फीटोकी, एक हो जाएगा थेलीटोकी। ये 3 जो है क्या है, पार्थिनोजेनेसिस जो है वो पार्थिनोजेनेसिस का टाइप से ये क्या क्या, अर्हिनोटोकी, एम्फीटोकी, थेलीटोकी। तो ये अर्हिनोटोकी क्या है, तो अर्हिनोटोकी जो है इसमें सिर्फ मेल रिप्रोड्यूस करता है, मेल्स रिप्रोड्यूस। अर्हिनोटोकी में जो है वो मेल रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ मेल, फीमेल नहीं होगा। और थेलीटोकी में सिर्फ फीमेल। एम्फीटोकी में बोथ। अर्हिनोटोकी में सिर्फ मेल रिप्रोड्यूस करेगा, एम्फीटोकी में दोनों, मेल और फीमेल दोनों, और थेलीटोकी में जो है वो फीमेल रिप्रोड्यूस करेगा। ये क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हनी बी, ड्रोन्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एफिड्स, और इसका एग्जाम्पल है रॉक लिजार्ड। हनी बी ड्रोन्स, सिर्फ मेल हनी बी जो है वो रिप्रोड्यूस करता है पार्थिनोजेनेसिस से। फीमेल जो है, फीमेल हनी बीज जो है वो पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। कौन, हनी बी जो कि फीमेल। क्वीन बी, रॉयल जेलीफिश, सॉरी रॉयल जेली बी ये भी बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा सा हनी बीज के बारे में, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, पार्थिनोजेनेसिस का जो 3 प्रकार है, जो अर्हिनोटोकी है, एम्फीटोकी है, थेलीटोकी है। तो अर्हिनोटोकी में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोड्यूस करेगा, एम्फीटोकी में बोथ यानी दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोड्यूस करेगा, और थेलीटोकी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल में हनी बी ड्रोन्स अर्हिनोटोकी में बतलाया गया, एम्फीटोकी में एफिड्स के बारे में बतलाया गया, और थेलीटोकी में रॉक लिजार्ड। अब देखते हैं हनी बीज के बारे में। हनी बीज मेल जो है हैप्लॉइड होगा, सिर्फ मेल की बात की जा रही है। मेल जो है वो क्या है, हैप्लॉइड होगा, और अस्टेराइल, फर्टाइल नहीं होगा, अस्टेराइल होगा। वहीं क्वीन बी की बात की जाए या फिर वर्कर्स बी, वर्कर्स बी जो है ये फीमेल होता है।
और फीमेल जो है फर्टाइल होगा, और यहाँ पे हैप्लॉइड है तो ये डिप्लॉइड होगा। 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम, इधर 32 क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड है इसीलिए यहाँ पे 60 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉइड है, ये 32 क्रोमोसोम है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बनेगा। लेकिन ये जो है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू फॉर्म हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ये क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। सो ये क्लियर है। मेल हनी बी में आप क्या देखें, ये हैप्लॉइड होता है, स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होता है, 16 क्रोमोसोम होता है, पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करता है। क्वीन बी जो है या फिर वर्कर्स बी जो है वो फर्टाइल होता है, डिप्लॉइड होता है, और 32 क्रोमोसोम से क्रोमोसोम होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करता है इसी के साथ, मेल के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है। और ये वर्कर भी नहीं करता है, वर्कर भी जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। रिप्रोड्यूस जो है, जो रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वो मेल हनी बी और क्वीन बी। रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कौन होगा, रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है मेल हनी बी और क्वीन बी। मेल हनी बी और क्वीन बी जो है ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो कि फिर बनाता है क्वीन बी या फिर वर्कर बी भी बनता है। ये नहीं है कि क्वीन बी जो है और मेल यहाँ पे हनी बी जो है वो रिप्रोड्यूस किया तो बन गया क्वीन बी, ये जरूरी नहीं है, बल्कि वर्कर्स बी भी इससे बनता है। तो यही था हनी बीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। उसके बाद जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चलेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।